नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 8 उड़ान पढ़ेंगे। उड़ान जिसकी विधा, इस कविता की विधा गज़ल है, अर्थात इस कविता को चंद्रसेन विराट जी ने गज़ल के रूप में प्रस्तुत की है। तो आइए हम परिचित होते हैं इस कविता के कवि से, चंद्रसेन विराट जी से। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली-जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन के गहराइयों से देखा है, अर्थात इनके गज़लों में नएपन के साथ साथ मानव जीवन की गहराइयाँ भी प्रस्तुत थी। इनके गज़लों में कुछ नयापन था जो मनुष्य के जीवन को बहुत ही सुंदरता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह, आस्था के अमल तास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गज़ल संग्रह, कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। जैसा कि हमने देखा कि गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम सबसे अग्रणी स्थान पर था, अर्थात गज़ल की दुनिया की ये बेताज बादशाह थे। अब हम बढ़ते हैं अपने पद्य संबंधी की ओर। इस प्रस्तुत पद्य में गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अर्थात प्रस्तुत गज़ल में चंद्रसेन विराट जी ने मनुष्य को स्वाभिमान के साथ साथ विनम्रता और उड़ान भरने के लिए हौसलों, बुलंदी और उनके साथ साथ दूरदृष्टि अर्थात आगे की सोच भी रखनी ज़रूरी है, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। हमारी गज़ल की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं: अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेते स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना, उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। तो आइए हम देखते हैं एक एक पंक्तियों का अर्थ। पहली पंक्तियाँ हैं हमारी: अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो, वहाँ प्रकाश की किरण मांगने का कोई लाभ नहीं। अर्थात जहाँ हमें पता है कि जहाँ अंधेरा ही है, अंधकार है, वहाँ हम उजाले की उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमें कहीं से उजाला मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में रहते हैं तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल
मिल ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। अर्थात जो व्यक्ति आदर के योग्य है या आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए वो किसी से किसी चीज़ की उम्मीद या किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अर्थात विनम्रता ही उनका सबसे बड़ा आदर सत्कार जो वो अपने स्वभाव में दर्शाते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। अर्थात यहाँ पर पक्षियों से मनुष्य की तुलना की गई है। अर्थात पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने का या कुछ पाने की लालसा हो, सामर्थ्य हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। जैसे पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर या जगह मांगकर या नापकर नहीं उड़ता। उसके लिए पूरा आसमान उसका घर होता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने मनुष्य को पंछियों से तुलना करते हुए उनकी तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का सविस्तार वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में पेश करूँगी। तब तक आप इस कविता को पढ़ें और इस कविता के लेखक से परिचित हो, गज़ल के बारे में थोड़ी जानकारी रखें और इन पंक्तियों का अर्थ समझें। तब तक के लिए नमस्कार।